नारायण, राधे राधे। गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान गरुड़ जो है भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, जो मेरे माण व्यक्ति हैं, जो मरणासन्न व्यक्ति हैं, उनको क्या करना चाहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब विधान से मनुष्य मरता है तो सद्गति को प्राप्त करता है, तो शरीर को छोड़ने का विधान मैं तुमसे कहूँगा। जब व्यक्ति को पता चले, जो कानों में आप जब कान बंद करेंगे, जब आप श्वास लेंगे जीभ को उलट करके, तो कानों में आवाज़ सुनाई दी। जो आवाज़ बंद हो जाए समझो मरणासन्न अवस्था आ गई है। उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आसन करके गोलेपन करें, पृथ्वी को शुद्ध करके अंतरिक्ष में या खटिया पर शरीर को न छोड़ें। वहाँ पर तिल बिखेर दें, कुश इत्यादि डाल दें, आसन लगा दें, शालिग्राम की शिला रखें, तुलसी का वृक्ष रख दें। जगत का पाप ताप हरने की क्षमता तुलसी महारानी के वृक्ष में है। उनकी छाया में जिनकी मृत्यु होती है, वैसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। कने को दान देने से भी दुर्लभ है तुलसी के सानिध्य में शरीर को छोड़ना। तो तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राण विमुंचति यमस्त नैच्छिकम शक्ति उपयुक्त पाप शतैरपि। जो तुलसी मंजरी होकर के प्राण को छोड़ते हैं, तो एक तो तुलसी है जो प्राकृतिक वृक्ष आपके घर में दिखाई दे रहा है पौधा, और दूसरा तुलसी मंजरी का सो रीढ़ की हड्डियाँ हैं। रीढ़ की हड्डी का जो रंग है, जो स्वरूप है, देखने की जो रचना है, वो तुलसी मंजरी जैसी दिखती है। उसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं भूमध्य को केंद्रित करके, तब जो है व्यक्ति का प्राण जो है ऊर्ध्व गति से निकलता है, वो साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी कथा हम आगे इसी गरुड़ पुराण में करेंगे, चर्चा करेंगे विशद रूप से, कैसे हम इस सिद्धि को प्राप्त करें। तो कितना भी पापी क्यों न, इसलिए बड़े बड़े राक्षस, चाहे हिरण्याक्ष हो, हिरण्याकश्यप हो, रावण हो इत्यादि, ने बड़ी साधना करी है जीवन में, और साधना करके उन्होंने भगवत प्राप्त किया। भगवान आए हैं उनको वध करने के लिए, और भगवान के चरणों में बेलीन हुए। जब जब मारा तब तब तारा, ये विष्णु भगवान की महिमा है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है, उसका घर तीर्थ के समान होता है। वहाँ पर यमराज के दूत कभी प्रवेश नहीं करते, और जो मंजरी युक्त होकर प्राण छोड़ता है, वो यमराज की सीमा नहीं देखते। मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, तिल हो, कुश का आसन पर मरे व्यक्ति तो भगवान विष्णु के लोक को जाता है। भगवान कहते हैं मेरे पसीने से गरुड़ तिल पैदा हुए हैं। असुर दानव दैत्य इससे प्रसन्न होते हैं, भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और मेरे रोम से, जब मैं 12 रूप लिया था, मेरे जो रोम गिरे से, बाल गिरे थे, उससे कुश पैदा हुए। मेरी विभूति है, इसके स्पर्श मात्र से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं, यज्ञ वे विष्णु, सब में कुश का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो लाभ दे, उसके जीवन को भगवान नारायण को समर्पित हो। क्यों? कुशमूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्ये जनार्दनः, कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थिता। कुश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है, कुश के मध्य भाग में जनार्दन नारायण का निवास, कुश के अग्रभाग में भगवान शिव का निवास होता है। तीनों देवता कुश में स्थिर रहते हैं, इसलिए कहते हैं कुश का प्रयोग करना चाहिए। कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर निर्माल्य नहीं होती हैं, लेकिन पिंडदान में उपयोग किया गया कुशा, प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, अशुद्ध व्यक्ति के, कलुषित व्यक्ति के, जिसे नीच व्यक्ति कहते हैं, जो आत्मा का कलुषित है, उसके द्वारा उच्चारित मंत्र, तुलसी, चिता की अग्नि, जो व्यक्ति नीच व्यक्ति जो तुलसी का उपयोग करता है, जो तुलसी का महत्व नहीं जानता, ऐसे सब निर्माल्य होते हैं, ये अपवित्र होते हैं, अग्राह्य होते हैं। कहीं गोबर से लीपी हुई भूमि पर ही संस्कार होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी देवता, अग्नि देवता सभी मंडल पर विराजमान होते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जहाँ भूमि लेपन रहित होती है, बिना लीपे रहती है, वहाँ पर अशुद्ध मानी जाती है। दोबारा लीपेंगे तभी शुद्ध होती है। आकाश में चारपाई पर, तख्ता पर, खटिया पर शरीर नहीं छुड़वाना चाहिए, नीचे उतार देना चाहिए, नहीं तो उस शरीर में राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज के दूत प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्रवेश कर जाते हैं वो जल्दी वो मिट्टी जलती नहीं है। इसलिए ब्राह्मण भोजन, अग्निहोत्र, देवताओं का पूजन, आतुर व्यक्ति इत्यादि को बिना लीपे, बिना मंडल के चौका दिए नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है शालिग्राम का जल नित्य पिए, स्नान कराएं। जो बिंद मात्र शालिग्राम का जल पीता है
वो सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ भवन को जाता है। इसलिए महापातक नष्ट करने वाले गंगा जल का भी श्रवण करना चाहिए। गंगा जल बड़ा पवित्र है। जब भगवान ने विशाल वामन का रूप लेकर के विराट रूप धारण किया, जो उनका पग स्वर्गलोक में उठाया भगवान ने अपना पैर, तो जब देखा भगवान, अरे इतना बड़ा अंगूठा, ब्रह्मा जी ने देखा तो उसे अपने कमंडलों में धो के रख लिया। वही जो गंगा का धोवन है भगवान के दाहिने अंगूठे का, नारायण के, वही कमंडल से, ब्रह्मा के कमंडल से शिव की जटा में आई, और शिव की जटा से आकर के हमारे आपके बीच जो यह गंगा जी महारानी है, इनको प्रकट हुई है। मंदाकिनी आकाश गंगा, पाताल गंगा, ये मृत्युलोक की गंगा 3 भागों में प्रवाहित हुई हैं। इसलिए ये गंगा मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए गए स्नान दान आदि के पुण्य को एक साथ प्रदान कर देता है। कहते हैं जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और 1 बार गंगा जल का पान कर ले, दोनों एक समान हैं। इसलिए हे गरुण, अग्नि के संबंध में जैसे अग्नि डाल दीजिए तो रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल का सेवन करने से व्यक्ति के समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। जो सूर्य के संतप्त जल गंगा जल को पीता है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं गंगा जल में, वो निशाना बनाए रखिए कहाँ है, वहाँ जाके 1 अंजलि पानी उठा के पी लीजिए। इस प्रकार जो जल का पीता है गंगा जी के, वह सभी योनियों से मुक्त होकर के भगवान नारायण के धाम को जाता है, वह सत्यलोक को चला जाता है। अन्य नदियाँ जो है मनुष्यों को जलावगाहन के लिए है, स्नान करने मार्ग से पवित्र करती हैं, किंतु गंगा महारानी का ये है कि दर्शन, स्पर्श, पान, मज्जन करने से, कीर्तन करने से, गंगा गंगेति यो विव्यात प्राणे कंठ गतैरपि मृतो विष्णुपुरम जाति न पुनर्जायते भुवि, उनका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं, पृथ्वी पर जन्म ही नहीं होता। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहते हैं, जो प्राण मृत्यु प्रयाण के समय गंगा गंगा का जो उच्चारण करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं, भूलोक में जन्म नहीं लेते। प्राण निकलते समय पुरुष को श्रद्धापूर्वक होकर मानसिक गंगा का जो चिंतन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को जितना हो उतना श्रवण करना चाहिए। कहें उससे करने पर 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 पाद भी अगर सुनते हैं तो ब्रह्म लोक जाता है, जो पुनर्जन्म नहीं होता। 1 घड़ी आधु में पुण्याध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं, वेद उपनिषद का पाठ, भगवान शिव विष्णु की स्तुति, से सब मुक्ति को प्रदान करने वाली है। इन चित्रवर्ण को करना चाहिए। इसलिए हे खगेश, प्राण त्याग के समय मनुष्य को जल अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह विरक्त आदि जन्मा हो तो आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी संन्यास लेता है, कहता है कि मरने पर विष्णुपुर को जाता है, उसका जन्म नहीं होता। धार्मिक पुरुष को आतुर काल में जो अच्छे लोग हैं, उनके प्राण 7 रंध्र से जाते, 1 मुंह, 2 नासिका छिद्र, 3 2 आँखों के, 5 2 कानों के साथ, इनसे प्राण जाते हैं। पापियों के प्राण मलमूत्र के स्थान से जाते हैं, और जो दिव्य आत्मा है उनके प्राण तालरंध्र से योगियों के प्राण जाते हैं। तालरंध्र का मतलब है जीभ को दांतों के ऊपर ले जाइए, हड्डी जहाँ समाप्त होती है, जहाँ वहाँ पर नरम नरम चमड़ी है, वहाँ छेद होता है, वो तालरंध्र है, वहाँ से प्राण जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपने मिट्टी में दफन कर दिया तो कीड़ा बन जाता है, किसी जानवर इत्यादि खा लिए तो विष्ठा बन जाता है, और कहीं जला दिए गए, भस्मसात कर दिए गए सनातन धर्म की तरह, तो ये जो है राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो हे देही मनुष्य, तुम्हें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कहें जैसे विष्ठा दुर्गंध देता है, कीड़े पड़ जाते हैं, ये सब होता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तो गर्व किस चीज़ का इस देह का? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि, वायु वायु, आकाश आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला जो सर्वव्यापी है, शिव स्वरूप है, नित्य मुक्त है, जगत साक्षी आत्मा, ये अजर अमर है। यही आत्मोत्सर्ग व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति आत्मा का उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी इंद्रियों से युक्त, शब्द विषय जो युक्त जो है जीव, कर्म कोश के समन्वित होकर के, काम राग से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है, जैसे घर जलने पर व्यक्ति नए घर में जाता है, पुराना घर छोड़ के नए घर में जाता है। तो जैसी पुण्य वासना आपकी होगी, जैसे विषयों में आप रहेंगे, जैसा कर्मकोश आपका होगा, काम राग द्वेष जैसा आपका होगा, उसी प्रकार आपको अगली शरीर मिलती है।
इसके बाद यहाँ से देवदूत ले जाते हैं, विमान आता है, वो नरक की नहीं भागते घसीटते घर्राते ले जाते हैं, घसीटते हुए सहज भाव से विमान पर बैठा के अमृत पान कराते हुए ऐसे जीव को ले जाती हैं। कहीं व्यक्ति का जब मरण हो तो 10 पिंडदान का विशेष महत्व है। पहले 6 पिंडदान, जैसे जहाँ व्यक्ति मरता है वहाँ देना चाहिए, दूसरा पिंडदान दरवाजे पर, तीसरा मध्य रास्ते में, चौथा चिता पर, पांचवा शव के हस्त में, छठा पिंडदान अस्थि संचय में। ये 6 पिंडदान जलाने तक है। फिर प्रतिदिन 10 दिन तक 10 पिंडदान प्रतिदिन देना चाहिए। इस 10 दिन के पिंडदान करने से व्यक्ति की मलिन खोड़सी होती है, यह बड़ा आवश्यक है। लेकिन इस क्रिया का लोग लोप कर देते हैं और अपने माता पिता को पुत्र जब कंधे पर रखे चलता है तो एक एक पग उसे अश्वमेध योग का फल मिलता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार से ये शरीर, इसका विचार करिए, ये दशांग है, शिव काशी में जलता है जैसे। अब इसमें क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 1 है आत्मा। तो 16 में आत्मा निकल जाती है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आभास खत्म हो जाता है। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां रह जाती हैं, तो 5 5 10, यही दशांग है, जिसे दशांग कहा जाता है। इसलिए शिव का दशांग है, तो शिव का दशांग शमशान में जाता है। इतना पवित्र रखें, इतना पवित्र रखें, जैसे आप सामान्य रूप से अपने व्रतों में, पूजा पाठ के अवसरों पे, अनुष्ठानों में, अगर आपके दशांग में कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं तो आप उसे करना नहीं चाहते, उसकी सफाई करते हैं, उसे बाहर कर देते हैं, दूसरी शुद्ध सामग्री लाते हैं, कहते हैं तब हवन करेंगे। उसी प्रकार से ये जो दशांग है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां जो मरने के बाद शेष रहती हैं, इसमें शोक रोग दोष ईर्ष्या पाखंड दंभ वासना ये सब अगर पड़ी हैं कचरे, तो बताइए क्या अच्छी दशांग होगी। इसलिए इसे मुक्त करके व्यक्ति को जाना चाहिए, इस शरीर को इतना शुद्ध करके जाए। यज्ञ देवता अग्निदेव भी कहे स्वाहा, आहा कितना सुंदर है। पंचक में कोई मरता है तो पंचक शांति करे। पंचक का विधान है कुशा लें, कुशा के पत्ती वाले भाग को गांठ मारे, उस पर आटा लगा दें दोनों तरफ, एक तरफ, और जड़ वाला वैसे छोड़ दे। 2 भुजाओं के पास 2 जंघों पे रखे हुए शरीर 5 को बांध कर उनके जलाएं, फिर पंचक शांति कराएं। इस प्रकार से स्त्री अगर मर गई है तो पुरुष का कर्तव्य है उसके श्राद्ध को विधिवत कराए, पुरुष मर गया तो स्त्री का कर्तव्य विधिवत श्राद्ध कराए। भगवान कहते हैं तत्र सा भरति प्रयास्तु यमाना सर्वगुणी रमते पतिनाम श्राद्ध यावद अंदित चतुर्दश, जब तक 14 सूर्य चंद्रमा हैं तब तक, यावद इंद्रा चतुर्दश, जब तक चंद्र सूर्य हैं 14 बार, तब तक वह व्यक्ति अप्सराओं के साथ, चाहे पति हो पत्नी, पति लोक में रमण करता है, 14 इंद्र के राज्य में। इस प्रकार स्वर्गलोक में पति के साथ रहते हैं। पति अपने पति का जब पत्नी अनुसरण करती है उसे सती मैंने कहा है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, ये बेटियां जो है मातृकुल, पितृकुल और पति कुल तीनों को पुण्य प्रदान करती हैं, 3 कुल पवित्र करती हैं। तो इस प्रकार स्त्रियों की बड़ी महिमा है, ये आदिशक्ति हैं, ये अपने कुल को प्रतीत करती है, अपने पिता के कुल को, अपनी माता के कुल को और पति के कुल को, तीनों कुल को तारण तारण करती हैं। मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं 3.5 करोड़ रोमकूप हैं, कहते हैं उतने काल तक नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है, विमान पर चढ़ के रमण क्रीड़ा करती है। कहते हैं जो स्त्री क्षणमात्र होने के दाह दुख के कारण इस प्रकार सुखों को छोड़ देती है वह मूर्ख है, जन्म पर्यंत विराग्न में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जानकर उसे जो है उसकी पूजा करनी चाहिए, ज़्यादा शोक थोप नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान पितृलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र का भेदन पुत्रों के द्वारा किया जाता है, निम्न प्रसारण के गौग्रास कराएं। इस प्रकार से जीवन में रहना चाहिए। फिर शमशान भूमि में हड्डियों का संचन करके गंगा इत्यादि में 11वें दिन के अंतर्गत 3-4 दिन कर दे तो बहुत अच्छा है। कहते हैं गंगा में जिसकी हड्डियां पड़ जाती हैं उसको उस हड्डी के पड़ने से वो जब तक हड्डियां गंगा में रहती हैं व्यक्ति स्वर्गलोक में विराजमान हजारों उतने 1000 वर्ष तक रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब अमृत का स्पर्श करती है तो मृतक के सारे पातक नष्ट हो जाती हैं। भगीरथ और तपस्या करके भगवती गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से भूलोक पर ले आए, जिससे जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उस गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोक में विख्यात है।
कहते हैं एक बार एक शिकारी शिकार कर रहा था, संजोग से एक हिंसक सिंह ने मार डाला, तो उसके वो नरक को चला गया। उसकी हड्डी को लेकर चील उड़ रही थी, गंगा में गिरा, और जब गंगा में गिरा उस शिकारी को नरक से निकाल के स्वर्ग में डाल दिया गया। ऐसी बहुत सारी, और दिव्य लोक से विमान को वो चला गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रमाणित करती हैं। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने माता पिता के अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। 10 गात्र का विधिवत अनुष्ठान करें। अनुष्ठान करने के बाद 11वें दिन कहते हैं उसको जाकर के क्रिया को करना चाहिए। और 11वें दिन आशुपात न करें, ब्राह्मण को बुलाएं, बुला करके एकादशाह करें, मृगोत्सव करें। जो कुछ नहीं हो पाता है तो मध्य खोड़सी, मलिन खोड़सी, ये मलिन खोड़सी हो गई 10 दिन तक, 11वें दिन मध्य खोड़सी, उत्तम खोड़सी कराएं, एकादशा का पिंडदान करें, सैया दान करें, वृक्षोत्सर्ग आदि क्रिया करें, जो भी अपनी सामर्थ्य है। नहीं कुछ हो सकता है त्रय खोड़सी जरूर करें। एक खोड़सी में 16 पिंडदान होते हैं, तो 16 दूनी 32 या 48, ये 48 पिंडदान व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। ये जरूर कराएं। जो यह क्रिया नहीं कराते उनके घर में पितृदोष लगा रहता है, इसलिए भगवान के निमित्त यह क्रिया अवश्य करा देनी चाहिए। इसके बाद कम से कम ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, शैया दान करें, श्रद्धापूर्वक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और 13 ब्राह्मणों को पददान कराएं, उनको भोजन करा के वृक्षोत्सर्ग इत्यादि करें। 13 ब्राह्मणों को पददान देने से यथाशक्ति विधाय च, अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार जो करता है उसे उसके माता पिता को मोक्ष मिलता है, और उसको भी पितृदोष नष्ट होते हैं। कहते हैं इस प्रकार जो अपने माता पिता क्रिया करता है फिर 16वें का पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने पर उसके जीवन में कभी भी पितृदोष का दोष नहीं लगता। ये सब 12 दिन में संपन्न करें। 13 दिन 13 करें। 13 बहुत लंबी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर आपका विस्तार कम है तो सीमित में, लेकिन दाह संस्कार के बाद ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। आप 10 को ही भोजन करा देंगे तो बहुत बड़ी बात है, घर भर खा लें, बड़ी बात है, बहुत भंडारे की जरूरत नहीं है। कोशिश करें, लेकिन ये श्राद्ध अवश्य हो। इस श्राद्ध के होने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और इस प्रकार से जब दान पुण्य होता है उसके प्रभाव से जो उसमें छाता दान किया जाता है तो ऊपर से जो बरसात पर छपता होता है, पत्थर गिरते, ये सब दोष नहीं मिलता। उपान्ह दान करने से, मुद्रिका दान करने से जो 13 सामग्री है व्यक्ति को अश्वारूढ़ होकर के जाता है। स्वर्ण दान करने से यमराज के दूत उसे परेशान नहीं करते हैं। अन्न दान करने से अन्य भी जो वहाँ जब चारिगण हैं वो व्यक्ति को परेशान नहीं करते। भगवान कहते हैं फिर उनकी प्रतितिथि पर उनका श्राद्ध करें। तिथि अगर मालूम है तिथि के दिन श्राद्ध करें, नहीं मालूम है तो मात्र नवमी के दिन माताओं का और पितृ विसर्जन पितरों का श्राद्ध करें। दोनों अगर मर गए हैं माता पिता अन्य पूर्वज तो उस अंतिम दिन पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या के दिन ऐसा करना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए, एक उद्देश्य श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा पितृघात होता है। 3 करें 5 करें ऐसा करना चाहिए। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध युगादि तिथियों में ग्रहण किए जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के श्राद्ध के अंतर्गत नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र 1 वर्ष के बाद गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और गदाधर भगवान की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जहाँ भगवान स्वयं गदा लेकर के उस गयासुर के सिर पर, जो गया क्षेत्र में है, बिहार में पड़ता है, वहाँ जाकर के पितरों का उद्धार कराना चाहिए। गया के 3 प्रकार हैं। वहाँ गया क्षेत्र में जो बिहार में पड़ता है उसे आदि गया कहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य क्षेत्र है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ बद्री विशाल भगवान है, वहाँ ब्रह्म कपाल है। तीनों जगह पिंडदान करने से तो गया में आदि गया, नैमिषारण्य में मध्य गया और वहाँ पर ब्रह्म कपाल पर जो पिंडदान करते हैं बद्रिकाश्रम में, वहाँ पर मोक्ष गया होता है। 3 गया जीवन में करना चाहिए। भगवान गदाधर भगवान के तुलसी मंजरी चढ़ाएं। विष्णु पादुका है, वहाँ विष्णुपाद तुलसी मंजरी चढ़ाएं और तीर्थक्रम पर पिंडदान करें। अगर आप समी पत्र के बराबर छोटा से छोटा पिंडदान करते हैं तो भी वह पितर मुक्त होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति गया सिर पर समी पत्र के बराबर पिंडदान करता है वह 7 गोत्र 101 पुरुषों कुल का उद्धार करता है। कुल आनंदित होता है। पितर उसे कुल नंदन कहते हैं। पितरों को तुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला होता है और उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है।
कहते हैं, हे गरुण, यह सुना जाता है कि सन्मार्ग देवता पितर ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को काला पवन में यह कथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गशाली पुत्र होंगे जो गया जाकर के आदर पूर्वक हम लोगों को पिंडदान करेंगे? हे गरुण, इस प्रकार जो पितरों के परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर के कद्विज के साथ कौशिक के सात पुत्रों की भांति मुक्त हो सकता है। इसलिए हे गरुण, भरद्वाज के सात पुत्र पितृ श्राद्ध हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हुए थे। दशार्ण देश में 7 व्याघ्रों के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई और अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होकर पितरों के प्रति भक्ति भाव के साथ रह के ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्ति होना चाहिए। पितरों की भक्ति करने से पितृदोष, कुल दोष, नाग दोष, नागबलि दोष नहीं होता है, काल सर्प दोष नहीं होता है। पितृभक्ति करने वाला मनुष्य इस लोक परलोक में सुखी होता है। इसलिए हे गरुण, सारी और देही क्रियाएं इस प्रकार मैंने तुम्हें कही करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस कृत को पुत्र करता है उसके पुत्र की कामना पूर्ण होती है, पुण्यप्रद होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी मेरी इस कथा को सुनता है, अगर आप नहीं कुछ कर पाते किसी के मरण पर, तो जो गरुण पुराण की कथा सुनता है, स्वयं सुनता है, समझता है, वह पापी होकर भी दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों का, दानों का विधिवत पूर्ण करता है, पालन करता है, गरुण पुराण की कथा सुनता है, उसके फल सुनो। उसके पिता प्रपिता विद्ध प्रपिता मिलकर के धन संपत्ति वैभव ज्ञान विपुल अन्न देते हैं। इस प्रकार साध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को मनवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं और धर्म मार्ग में धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे धर्मराज का मंदिर कैसा, जहाँ दिव्यलोक की आत्माएं जाती हैं। पापियों का तो आपने सुना, अब धर्मात्माओं की चर्चा हम आगे करेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।